सीरिया में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की सैन्य कार्रवाई की तैयारियों पर अब तक चुप रहे भारत ने चुप्पी तोड़ी है। G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत चाहेगा कि सीरिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे तले हो। मनमोहन सिंह के साथ गए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिए गए रात्रि भोज के दौरान कहा कि सीरिया पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले विश्व समुदाय को रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भारत रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आलोचना करता है, चाहे वो सीरिया में हो या कहीं भी हो। गौरतलब है कि अमेरिका इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे रूस और चीन की ओर से वीटो किए जाने का खतरा है। केंद्र सरकार ने इन खबरों को खारिज किया है कि भारत की 640 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत का अपने भूभाग का कोई भी हिस्सा चीन को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्याम सरन की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि भारत की करीब 650 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में है। एंटनी ने सफाई देते हुए कहा कि श्याम सरन ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है या उसने कुछ इलाकों में भारत के घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा के हर उपाय कर रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने लद्दाख का दौरा किया था और वहां के हालात पर एक रिपोर्ट सरकार को दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने भारतीय ओलंपिक संघ को 31 अक्टूबर तक की समय सीमा दी है। आईओसी ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ 31 अक्टूबर तक अपनी कमेटी में से दागी सदस्यों को हटा दे, तभी ओलंपिक समिति में उसकी वापसी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी गई है। ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि ओलंपिक संघ 15 दिसंबर तक नए चुनाव करा ले। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत के साथ ज्यादा सख्ती की जा सकती है। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ खेल घोटाले के आरोपी ललित भनोत के महासचिव चुने जाने के बाद से भारतीय ओलंपिक संघ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से निलंबित किया गया है। भारत सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा समय गुजर गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सी रंगराजन ने कहा है कि रुपए का वास्तविक स्तर 65 से 66 के बीच रहेगा। हालांकि उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सीरिया में क्या होता है। ध्यान रहे, पिछले हफ्ते वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि रुपया अपने मूल स्तर से कुछ ज्यादा गिर गया है। हालांकि सी रंगराजन का मानना है कि रुपए का असली स्तर 65 से 66 का है और यह इसी के बीच रहेगा। ध्यान रहे, 2 दिन पहले रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन के कामकाज संभालने के बाद से लगातार शेयर बाजार और रुपए में सुधार हो रहा है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी रही और बाजार 290 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। रुपए की कीमत में भी लगातार तीसरे दिन सुधार हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 65 के करीब पहुंच गई है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पसंदीदा पेंशन बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजना के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद पेंशन क्षेत्र में 26% निवेश आने का रास्ता भी खुल गया है। इस समय भारत की कामकाजी आबादी में से सिर्फ 12% औपचारिक पेंशन योजना के तहत आते हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद ज्यादा लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया जा सकेगा। इस बिल के बाद लोगों को अपनी पसंद के फंड में निवेश करने का मौका भी मिल सकेगा।